परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की अनुग्रह से आज इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है और प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें और जितना हो सकता आप एक दूसरों को इस संदेश को आप शेयर कर लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनकर आप आशीष पाने के लिए हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। आज का इस संदेश के लिए चुने हुए वेद भाग यूसुफ 5वां अध्याय 9वां वचन, यूसुफ 5 उसका 9 पढ़े। तब यहोवा ने यूसुफ से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। आमीन। इसी कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के संदेश का हेडिंग, तुम्हारा नामधराई को परमेश्वर ने दूर किया। या तो आपके दुख या आपका तकलीफ या आपकी निंदा या आपके बदनाम, जो भी आपके समस्या कुछ भी हो, आज परमेश्वर कह रहे हैं मैंने दूर कर दिया है। हालेलुया। जो पीछे सालों साल आपके पीछे करके आया हुआ ये बात है, पिछले कई सालों से मिस्र देश का लगभग 430 साल लोग निंदा बदनाम है ना, दुख में, संकट में, परेशानी में, दबाव में, धमकी में जीवन बिताते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है आपसे, यहोवा ये कहता है आज मैं तुम्हारा नामधराई को तुमसे क्या कर लिया है? दूर किया है, दूर किया है। हालेलुया। और तेरे बीच में, तेरे ऊपर ना रहे वो एक बोझ भी थे, एक जुआन जैसे, क्योंकि हमारा गर्दन में हमें दबा के रखा हुआ था, क्योंकि जिनका गर्दन के ऊपर जुआ है वो गुलामी है। ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रकार शैतान का या बीमारी का या परेशानी का या धमकी या किसी भी प्रकार का बोझ या समस्या, निंदा, बदनाम, कंगाल, गरीबी, कर्जा, जो भी हो वो हमारे लिए बोझ है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं उसको आज हटा दिया तुम्हारे ऊपर से। हालेलुया। यही लिखा है, तुम्हारे ऊपर से मैंने उसको दूर कर लिया, हटा दिया है। आमीन। मूल भाषा में यही लिखा है, मैंने उसको हटा दिया है। जब परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम के, बीमारी के, समस्या के जब वो हटाएगा ना, दोबारा वो आकर आपको ऊपर बैठेगा नहीं, वो दोबारा वो आपको वो गुलामी नहीं बन पाएगा, आपको ना दोबारा आपके ऊपर वो शासन नहीं कर सकते। हालेलुया। विश्वास करना है, यीशु मुझे चंगाई दे दिया तो वो चंगाई है, यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया तो वो छुटकारा ही है। वो दोबारा वो प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आप उनके अधीन में रहोगे। जब हमें ठीक हो गया, मैं आज़ाद हो गया, फिर मेरा मर्जी करूँगा करके यदि आपका सोच विचार चेंज हो जाएगा, फिर ये कि नहीं 8 आएगा उससे बढ़कर, ये भी सावधान रहें, है ना। परमेश्वर को आज़ाद करने भी आता है, जानता है, और कैसे आपको फिर बिगड़ गया तो आपका कैसे लेकर आना भी परमेश्वर जानते हैं। कुछ लोगों के फ्री छोड़ देते हैं, इसलिए अपना मनमानी करते हैं, उछलते हैं, नाचते कूदता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन यही नहीं मालूम है परमेश्वर अपने दृष्टि मेरे ऊपर रखे रखा है और कभी भी वो मुझको अपने कंट्रोल में ले लेगा। वो नहीं मालूम होता, काफ़ी लोग भूल जाते हैं, इसलिए बहुत कुछ उछलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अरे कुछ नहीं होगा, है ना, कितने जो मर्जी करो, है ना। परमेश्वर के बच्चों के साथ जो मर्जी करो, कुछ भी करो, मारो पीटो, धमका दो, उल्टे बुल्टे काम करो। अभी आजकल लेटेस्ट वायरल बहुत कुछ आता है, परेशानी करते हैं, खुल्लम लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर नज़र रखता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर नज़र रखते हैं, अपने बच्चों के लिए वो युद्ध करेगा, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वासी जन थकना नहीं, निराश नहीं होना है और मन टूटना नहीं, विश्वास में मजबूत रहें, आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर करने के बाद बहुत अच्छा, ये लोग 430 साल
गुलामी के जीवन थे और अभी लगभग 40 साल वही लोग जंगल में यात्रा कर रहे थे। रेगिस्तान है, बहुत सारे इसके बीच में युद्ध आया, अलग अलग लोग, अलग अलग बातें हैं। अब जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ जगह के ठीक बिल्कुल पास में आकर यर्दन का तराइयों में है ना, और वो भूमि पर बैठकर लोग क्या कर रहे हैं, पढ़िए वहाँ पर, और 5 का 10 से 12 तक पढ़ें। इसीलिए इजरायली गिलगाल के डेरे डाले रहे और उन्होंने यहूदियों के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फंसे माना, और फंसे के दूसरे दिन में उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायली की आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने वायदा किया 40 साल आकाश की मन्ना से लोगों को तृप्त किया, परमेश्वर ने बोला जिस दिन तुम जाकर वायदा किया हुआ देश का फल खाओगे, वहाँ का लोग पसा पर्व बनाया और जहाँ निकलने से पहले बनाए। हालेलुया, है ना। आज का दिन, इस महीना का इस दिन को तुम जगह कहीं पर भी हो, तुम भी और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियाँ भी पसा का पर्व बनाना है। और यहाँ पर पहुँच गया, उसी दिन ये लोग पहुंचकर फसह का पर्व बनाया। उसके बाद उस देश का अख़मीरी रोटी और बुना हुआ दान वगैरह सब कुछ खाए, उस जो वायदा किया हुआ कानान देश का फल खाए लोग। हालेलुया। तब मन्ना बंद हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा रास्ता खुलेगा तो परमेश्वर पीछे का रास्ता बंद करेगा। जैसे एलिया को परमेश्वर कवा से रोटी खिलाए, जब सारी बात का घर से उनका रोटी मिल गया, क्या हो गया, वो बंद किया, है ना। तब तक वहाँ पर केरीत के नदी का पानी मिला था। अब यहाँ पर विधवा का घर से परमेश्वर, ये आपके वचन में लिखा गया, एक रास्ता बंद होगा था, आपके सामने 7 रास्ता खुलेगा आशीष देने के लिए। आमीन, हालेलुया। आप ये नहीं सोचें एक रास्ता बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, उसी का ना देखें। अरे मुझे यहाँ से आशीष मिला था, यहाँ से मुझे कुछ मिला था, मेरा सब कुछ पूरा हुआ था, है ना। अभी ये नौकरी चल गया, ठीक है, नौकरी चलेगा करके पुराना कंपनी के देखे रहने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर आगे एक नया कंपनी में उससे अच्छा सैलरी में, अच्छा प्रमोशन में आपको एक जॉब रखा है, वो देखें। हमें एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता परमेश्वर खुलवाएगा। आपके विरोध में यदि आपके शत्रु बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा आ रहे तो वही लोग 7 रास्ते से तितर बितर होकर भागेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 लोग इकट्ठा आ रहे हैं, लेकिन वही लोग क्या करेंगे, एक रास्ता पर आएगा नाम को मारने के लिए, है ना। जितना भी गहरे हैं, लेकिन वही लोग 7 रास्ते पर भाग जाएंगे करके वचन में लिखा है। परमेश्वर आपकी आटा और तेल का आशीष देते हैं। आमीन। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को भूखा में नहीं रखता है जब विश्वास करोगे। हम क्या करते हैं, हमेशा जो बंद हो गया है उसी को देखते रहते हैं, है ना। जो बीमार है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उसी को देखते रहते हैं। हमारे गांव में कहावत है, मुर्गी का अगर चोट लग गया तो क्या करेगा, जख्म हो गया तो उसी को नोचते रहेगा, ठीक है। डॉगी का, कुत्ता का कुछ जो चोट लग गया, कुछ जख्म हो गया, क्या रहेगा, उसको छाटते रहेगा। लोगों का यह, विश्वासी जनों का भी यही हाल है। जो हो गया ना उसी को नोचते रहेंगे, छाटते रहेंगे, उसको बोलते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, है ना। उसके लिए इलाज है, उसके लिए दवाई है ना। समझ रहे हैं आपको, हाँ। विश्वासी जीवन में अगर कुछ बात हो गया था, अब सिर्फ हम उसी को बोलते रहेंगे, प्रभु ने मुझे ऐसे किया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, यही हो गया, यही हो गया, यही हो गया, वो वहीं रहता है। हमारे दृष्टि को उठाकर आगे नहीं देखता है। एक चीज़ प्रभु ने बंद किया है, एक परेशानी दिया है, उसमें से निकास रखा है। परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर तुम्हें हमेशा तुम्हारे चैन से बाहर वो परीक्षा नहीं लेगा, लेकिन जो अगर परीक्षा का अनुमति कर रहे तो उसमें से निकलने के लिए निकास भी बना के रखा। वो निकास को हम देखता नहीं,
परेशानी को देखते रहते हैं, मैं परेशानी हूँ, मैं दुख है, शैतान मुझे तंग कर रहा है, शैतान मुझ पर खेल रहा है। फिर खेलो, नाचो, कूदो, खुद तारीफ करते हैं शैतान को, बीमार को, परेशानी को, क्योंकि हमारे बोली, हमारे सोच, हमारे विचार सब क्या है, यही है। अभी इतना दिन मन्ना बोलते हैं, अभी लोग ये नहीं बोला है मन्ना रुकिया रुकिया रुकिया, नहीं बोला कोई। हालेलुया। उस देश का फल खाएं लोग, फसा का पर्व बनाए और वहाँ का अजमेरी रोटी और भुना हुआ दान खाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसी दिन जब, क्योंकि परमेश्वर वायदा किया तो अपना वायदा में वो बदलेगा नहीं, भूलेगा नहीं। परमेश्वर इंसान नहीं है, वो झूठा है होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान बदल जाता है, इंसान मतलबी होता है, इंसान मौका का फ़ायदा उठाता है, फिर बाद में भूल जाता है। हालेलुया। जो हमें मदद किया, जो हमें दुख तकलीफ में साथ देता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें सहायता किया, मदद किया, कोई भी बात है हम भूल जाते हैं, बदलते हैं। और आशीष किया हुआ परमेश्वर को भी हम भूल जाते हैं, उनका आगे व्यवस्था को भी हम भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने उस दिन बोला मनुष्य कैसे मतलबी है ना। देखें, एक मनुष्य को एक शेर भगा कर आए खाने के लिए, उस मनुष्य ने फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ गया, फटाफट पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो सोच रहे थे शेर पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। और उस पेड़ में एक बंदर भी थे, और रात हो गया। मैंने याद दिलाने के लिए बोला, कोई याद नहीं दिला, इसलिए मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। रात हो गया, दोनों सो गया, कौन, बंदर और मनुष्य। लेकिन शेर क्या कर रहे हैं, नीचे खड़े रहे। जब अच्छी तरह सो गया, मनुष्य का बोला, देख बंदर को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मनुष्य ने क्या किया, बंदर को धक्का दिया, वो गिर गया, ठीक है। शेर ने बोला बंदर से, देखो मनुष्य, इंसान कितना मतलबी है, इंसान कितना मतलबी, अपना जान बचाने के लिए तुझे गिरा दिया, लेकिन तू डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ऐसे करो, तू ऊपर चढ़ के उसको गिरा दो, ठीक है, उसको गिरा दो। तब बंदर ने बोला, ऊपर चढ़ा, बोला शेर से, मैं उसे नहीं गिराऊंगा क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूँ। समझ में आए, मैं मनुष्य नहीं है। मनुष्य ने क्या किया, इंसान, इनका गिरा दिया अपना जान बचाने के लिए। लेकिन ये जानवर है, वो कह रहे हैं मैं इंसान नहीं हूँ, उन्हें गिराने के लिए, है ना, मेरा जान बचाने के लिए, है ना। कभी कभी परमेश्वर को भी हम भूल जाते हैं, धोखा देते हैं, और हम पकड़वाते हैं, है ना, अपना मतलब के लिए परमेश्वर के इनकार कर देते हैं, है ना। बहुत कुछ करते हैं इंसान, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं, अपना वायदा को भूलने के लिए। परमेश्वर ने बोला, वायदा किया, जिस दिन उस देश में जाकर प्रतिज्ञा का देश का फल खाओगे, उसी दिन ये रुकेगा। और उसके बाद ऐसे ऐसे रहना। हम पिछले 47 दिनों में बहुत कुछ हमने सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या हो रहा है, और हम 13वां वचन पढ़ें। जब यहोशू के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे भाइयों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया।
आमीन। यहाँ पर देखें, लोग खाए पिए, बहुत ऐश किया, आराम हो गया, है ना। 40 साल का यात्रा खत्म हो गई, बड़े आराम मिला। प्रभु ने भी बोला तुम्हारे जितना भी तुम्हारे ऊपर का जुआ है मैंने उसको उतार कर फेंक दिया। हालेलुया, उतार के फेंक दिया, आराम है। अब प्रतिज्ञा का देश का खान पान खाना शुरू हो गया, बड़ी खुश है। लेकिन जो योशु अलग वो लोग क्या कर रहे हैं, वो यरीहो का उस तरह से अपना दृष्टि को आगे देख रहे हैं, दृष्टि उठाकर देख रहे हैं। वहाँ पर एक सेनाओं का वहाँ पर का कौन खड़े हो रहे हैं, जब देखा है एक कोई वहाँ पर उनके सामने खड़ा हुआ, उनका हाथ में तलवार है, और योशु उनके पास जाकर क्या है, आप हमारे ओर से या हमारी बैरी की ओर से है। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या बोला, ना मैं तुम्हारे ओर से ना बैरी की ओर से, ये नहीं बोला। क्या कह रहे हैं वो, मैं सेनाओं का यहोवा की सेना का प्रधान। परमेश्वर शुरू से बोला मैं एक दूत को तेरे आगे भेजूंगा, बोला है ना, वायदा किया ना। जो 40 दिन प्रेयर अटेंड किया उनका मालूम थे, ये 47 दिन, है ना, जिन्होंने प्रार्थना अटेंड किया उनका मालूम है प्रभु कैसे क्यों भेजा स्वर्गदूत को, क्योंकि उनका आगे जाकर सारे विरोधियों से इन लोगों का बचा कर, है ना, इन लोगों का बचाने के लिए, विरोधियों से युद्ध करने के लिए और सही सलामत जाकर वहाँ पर पहुँचाने के लिए एक स्वर्गदूत को वहाँ पर भेजा। लेकिन ये लोग पहले नहीं देखा, समझे, अब देख रहे हैं। मैं सेनाओं का यहोवा की सेना की प्रधान हूँ, मिकाएल स्वर्गदूत जो परमेश्वर का युद्ध करने वाला है ना, वहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं, क्योंकि अभी उनका काम पूरा हो गया, पहुँचा है। हम काफ़ी लोग पूछते हैं कुछ तो देखने के लिए चाहिए ना, यीशु का एक फ़ोटो दे दो, एक क्रूस दे दो पादरी साहब, अच्छा क्रूस खरीद कर आना है। मुझसे बोलते हैं, मैंने बोला उसके ज़रूरत नहीं है, यीशु को फोटा दे दो, ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ तो विश्वास करना है ना, हाथ में बांधना, पैर में बांधना, बांधने के लिए कुछ दे दो, हैं जी, क्योंकि ये देखकर विश्वास करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं देखकर नहीं, बिना देखकर, धन्य है जो बिना देखकर विश्वास करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, दर्शन करके विश्वास करते हैं। स्वर्गदूत उनका संग चला, 40 साल चलाया, परमेश्वर अग्नि के गंबा का द्वारा, बादल के गंबा का द्वारा दिन रात उन्हें चला कर आए। ना कोई जानवर आकर उन्हें काटा नहीं, ना कोई शत्रु आकर उनको पर विजय पाया नहीं। हालेलुया, परमेश्वर ने संभाला। ना उनका जूता पुराना हुआ है, ना उनका वस्त्र पुराना हुआ है। बच्चे निकले 40 साल के बाद इंसान बदल जाता है ना। आज भी हम देखते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं पादरी साहब जैसे हम देखे वैसे के वैसे, इसका मतलब हमारे में वैसे रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को पहचान नहीं पाता ना, पादरी साहब मुझे याद है, वो बोलते नहीं है बाबू, है ना, ऐसे भी बोलते हैं। क्यों, बढ़ गया। लेकिन एक ही कपड़ा पहना, एक ही जूता पहना, चप्पल। सोच के देख लें, अगर वो 5 साल में निकला होगा तो अभी कितने साल का हो गए, 45 साल का हो गया, है ना। 5 साल में पहना हुआ जूता या कपड़ा 45 साल में आप पहना सकते हैं? अपना फटेगा ना, फटेगा नहीं। सोच के देख लो, परमेश्वर कितना महान। परमेश्वर आपके कैसे लेकर आते जंगल में, ना ये लोग ने बीज बोया, ना ये लोग ने पानी वगैरह किया, उपज नहीं डाला, हैं? और आया देखा तो लोग बोल रहे वो गेंडा जैसा बलवान लोग आ रहे हैं। शत्रु लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, गांडा, गेंडा, है ना, हाँ, गेंडा जैसे लोग है। कौन है? 40 साल से जंगल में, हेलो, 40 साल में जंगल में मिस्र से कानान को लेकर आया वो लोग, गेंडा जैसे। गेंडा का कभी देखा? देख लेना,
यूट्यूब में देख लेना आता कम से कम, हाँ नेट में, है ना, वो कैसे होता है। उस गैंडा का, मैं केरला में जाकर मरने के लिए गया, गैंडा का मुंह पे कूदा, मुझे ये खा लें करके, लेकिन वो मुझे देखकर मुंह बंद कर लिया। आया था किनारा पर, त्रिवेंद्रम जू में जाकर, बड़ी भीड़ है, वो आए, जब मैं कूदने के लिए गया ना, वो मुंह बंद करके वापस चले गया। प्रेज़ लॉर्ड। उसी दिन वो खा लिया हुआ था, आज केरला वाली मुझे नहीं मिलते। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने रखा है ना। परमेश्वर के चलाने का काम बड़ी अद्भुत तरीक़ा से होंगे। आप सोच रहे होंगे मेरा कमाई से मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरा कमाई से मैं घर बनाया, है ना। कमाई बंद हो गया तो फिर रोना शुरू हो जाता है। विश्वास नहीं है, आप विश्वासी हैं, लेकिन आपका विश्वास किस में है? आपकी कमाई, आपकी कपड़ा, आपका सोना, आपकी चांदी, आपकी मेहनत पर है। काफ़ी लोगों का अपना सुंदरता पर है, काफ़ी लोगों का अपना पढ़ाई पर है, काफ़ी लोगों का मेहनत, वो जो भरोसा विश्वास है। इसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं अच्छा बिल्कुल चमकता हूँ, इसलिए मुझे ड्यूटी पर रखा है ना। सुंदरता मिनट में गायब हो जाएगा। हाँ जी, गोरा खाला होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, फिर मुंह पर कपड़ा डालकर घूमना होगा। अगर आप विश्वासी है तो परमेश्वर, मनुष्य केवल विश्वास क्या है, रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहेगा। लोग परमेश्वर का अनुग्रह से 40 साल, इन लोगों के पास लिखा है वहाँ पर, इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े युद्ध में लोग विजय पाया। क्यों? सेनाओं का यहोवा उनके सामने जा रहे थे। लाल समुद्र आया है, लेकिन 2 भाग होकर रास्ता बना दिया। प्रेज़ गॉड। इन लोगों के पास कोई वो नहीं है जो आजकल हम नदियों में ब्लॉक करके पानी को रोके क्या बोलते हैं, रोड बनाते हैं, पिलर खड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़ा पुल बनाते हैं। लेकिन उस वक्त इन लोगों के पास कुछ नहीं है जो लाल समुद्र को पानी का, लाल समुद्र का पानी को दूर करके सूखा जमीन में जाने के लिए। ये सारे चमत्कार किसने किया? इतना साल, 40 साल पैदल चलने के बाद भी वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, समझे, पैदल आए, लेकिन बोल रहे हैं गैंडा जैसे लोग हैं, देखकर लोग डरते थे। बड़े बड़े राजा लोग, पढ़ के देख लेना आगे से, निर्गम से लेकर व्यवस्था वर्ण तक आप पढ़ के देखोगे, आपका मालूम होगा कैसे कैसे स्थिति का। लेकिन परमेश्वर कैसे लिखा है, एक बाप अपने बच्चों का अपने कंधे पर बिठा कर लेकर आते हैं, वैसे प्रभु लेकर आएंगे। इसलिए उनका पाँव में कोई फोड़ा भी नहीं निकला, छाला तक नहीं पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहाँ पर देखा, वो यीशु देख रहा आगे, हम यह रुक जाते हैं, खा पी कर, सारे लोग खा पी कर वहाँ पर रुक गया, तृप्त हो गया, लेकिन यीशु देख रहा आगे, अपना दृष्टि आगे उठाया। जितना भी आप तृप्त हो मेरे प्रिय, और आगे परमेश्वर मुझे आगे के लिए क्या रखा, आगे मेरा काम क्या है, आगे के दर्शन बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ, सेनाओं का यहोवा का, सेनाओं का प्रधान दूत वहाँ पर खड़ा हुआ। पूछ रहे आप हमारे तरफ से या हमारे बैरियों का तरफ से? वो कुछ नहीं बोला, मैं सेनाओं का यहोवा का, सेना का प्रधान हूँ मैं ना तुम्हारे तरफ से ना उनके तरफ से। गलती जो करेगा उनके विरोध में मैं। हम सोचते हैं ना परमेश्वर नाम, हमें ये मत सोचना। हाँ, निर्गमन 15 अध्याय पर परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? मेरा आज्ञा व्यवस्था वहीं शुरू किया प्रभु ने। यदि मेरा आज्ञा व्यवस्था को तू नहीं मानेंगे तो हाँ, जो मिस्र देश, मेरे बात तो मानोगे, जो मिस्र देश में आया हुआ कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने नहीं दूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा। यदि तू नहीं मानेगा, उन्हीं के ऊपर जो मैंने भेजा वो तुम्हारे ऊपर आएगा। इनडायरेक्टली समझाया। तू मेरी बात मानोगे, उनका जो पिटाई मिला वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? उनका बात यदि नहीं मानोगे, जो उन्हें मिला वो तुम्हें भी मिलेगा। समझ रहे? इसलिए वो परमेश्वर किसी के पक्ष में नहीं है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सोचते हैं मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा, मैं कुछ भी करूँ ना मेरा साथ देता है। बिल्कुल नहीं, वो वैसे ही बोला,
नहीं नहीं, मैं तुम्हारा तरफ से प्रभु ने भेजा, यही बोला क्या? बिल्कुल नहीं। जहाँ ये लोगों ने गलती किया वहाँ पर ये लोग हारा। जब ये लोग गलती किया वहाँ पर हारा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। गलत करोगे प्रभु आपके साथ नहीं देगा। चाहे आप बपतिस्मा ले लें या दशांश दे दें या आप परमेश्वर के भवन भी बना के दे दो, गलती करके आपका साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। गलत है, सही तो सही है, वो सही के साथ साथ देता है। सीधा कई जगह पर लिखा है, धर्मी अपना धार्मिकता का कारण यदि वो गलत करे, मैं अभी तक जो किया हुआ धार्मिक काम को मैं नहीं देखूंगा, अभी जो किए इस गलती को मैं बदला लूंगा। यदि एक पापी, एक दुष्ट भी अपना पाप के दुष्टता के कारण मन फिराकर भला काम करे, मैं पिछले क्या दुष्टता को मैं नहीं देखूंगा, अभी के बड़ाई के मैं देखूंगा। परमेश्वर बिल्कुल राइट पर चलता, ना दाएं बाएं मुड़ता नहीं। इंसान का चेहरा देखकर वो एडजस्ट नहीं करने वाला नहीं है। मैं और आप करेंगे ज़रूर, समझे मारे? सीधा बोल रहे हैं। मैं ना उनके तरफ से जवाब ही नहीं दे रहे, वो उनके जवाब है अलग है ना? लिखा कहीं नहीं नहीं, मैं आपके तरफ से बोला नहीं ना, उनके तरफ से। मैं सेनाओं का यहोवा का सेना के प्रधान हूँ मैं। हालेलुया। और प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? ये उस दिन मूसा का दर्शन दिया, परमेश्वर ने क्या बोला? जैसे मैं मूसा का साथ है वैसे तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना? प्रभु ने वहाँ पर यहोवा दर्शन दिया, यहाँ पर वहाँ पर भी है, दूत के द्वारा प्रभु ने दर्शन दिया। बैठ चल रहे थे, यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ तू खड़े होते पहले अपना जूता का उतार दे। प्रेज़ गॉड। आजकल हम आराधना करने के समय, स्तुति प्रार्थना के समय पर भी हम क्या करते हैं? जूता पहन कर, वैसे जूता एक तैयारी है। जब सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं तब जूता पहनना है ना, तैयारी है हमें। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में क्या है, हमारे सब कुछ उतार कर फेंकना है। हालेलुया। हम प्रभु के सामने बिल्कुल खाली होना है। परमेश्वर को उपस्थिति में हमारे जितने भी घमंड है, जितना भी हमें तैयार है, सब बेकार है। हम प्रभु के सामने दीन होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद देखिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसमें से एक काम को हम देखेंगे। 10वां अध्याय, मतलब यहोशू स्वर्गदूत को दर्शन किया। समझे? हम देखना है, दर्शन देखना है, हम परमेश्वर के देखना है, यीशु मसीह के देखना है, यीशु मसीह के दूतों को देखना है। आपके जीवन में, आत्मिकता के जीवन में देख सकते हैं आप, उनका आवाज़ आप सुन सकते हैं, उनकी अगुवाई को आप समझ सकते हैं, प्रभु आपसे बात करते देख सकते हैं। हालेलुया। वचन से बात करें। काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे मन में ऐसे थे, मैंने सोचा था प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया, मुझे अगुवाई किया, मुझे समझाया, हाँ मेरा कमी का बताया। ये अपना बात है, क्योंकि हम जितना प्रभु के खोज में रहते हैं, परमेश्वर को और हम अपना दृष्टि उठाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग तरीक़ा से हमें प्रकट करता है। हालेलुया। प्रकट करता। अभी स्वर्गदूत खड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ देखें, पढ़िए। और 10वां अध्याय 8 से 11 तक देखें। वहाँ पर एक बड़ा युद्ध है। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथों में कर दिया है। देखिए वहाँ पर बड़ा राक्षस लोग हैं, काफ़ी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और परमेश्वर बोल रहे यहोशू से, उन्हें देखकर तू क्या नहीं करना, डरो मत। हाँ, मैं तेरे हाथ में उन लोगों को सौंप दिया। हाँ, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। हालेलुया। उसमें से एक भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ हाँ। तब यहोवा रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजराइलियों से घबरा गए, और इजराइलियों ने के गिबोन के पास उनका बड़ा सहार किया, और वे बेतरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मकीदा तक उनको मारते गए। फिर जब इजराइलियों के सामने भागकर बेतरोन की ऊंचाई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे गए हुए से। जोर से पढ़े। हालेलुया। क्या है? दोबारा पढ़े। जो यहोवा की पत्थरों से पढ़े। फिर
फिर जब वे इजराइलियों के सामने भागकर बेथरोन की उतराई पे आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों के तलवार से मारे गए हुए से अधिक थी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे युद्ध करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपका आगे जाना है, आपका विरोधियों का ऐसे मार डालेगा परमेश्वर। क्या है ये लोग जो तलवार से जो मार रहा है ना, उससे ज़्यादा जो आकाश की पत्थर, कौन सा, ओले। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, क्या परमेश्वर ऐसे लड़ता है? आज लड़ेगा। हाँ, आपके लिए लड़ेगा परमेश्वर ऐसे, आपके विरोधियों से, है ना। विश्वास करना। एक पहले बार मैं कन्वेंशन मीटिंग चलाने के लिए बाहर जाते थे। वहाँ पर एक पुराना चर्च है, वहाँ पर बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार हुआ। जन्म से अंधे लोग देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, दुष्टात्मा पीड़ित लोग छुटकारा पाए, बड़े बड़े खतरनाक लोग जीवन में सुधार आए। और आप 2 दिन से वचन सुना, जहाँ परमेश्वर अपना महिमा के लिए बड़े बड़े काम करता है ना। शुक्रवार शनिवार के रात की प्रार्थना में सुना, वहाँ पर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत बुरा तरह होता ना। मेरे विरोध में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। कौन है? जो दूसरों का मानने वाले और उनकी बड़े बड़ा प्रधान लोग इकट्ठा हो गए। मैं चर्च के अंदर आराधना चला रहा हूँ। आराधना के बाद प्रभु ने मुझे मना किया, बाहर मत जाओ। सारे लोग प्रार्थना करके भेज दिया, लगभग 100 लोगों के आसपास होंगे। प्रार्थना करके भेजने के बाद प्रभु ने मुझसे बोला प्रार्थना करो। टूटा हुआ, ऊपर से भी पूरा खुला हुआ, साइड में खिड़कियाँ 3-4 खिड़कियाँ थे, लंबा सा पुरानी चर्च है और खिड़कियाँ सारे टूटा हुआ। मैंने प्रार्थना किया और पूरा काला हो गया अचानक, ऊपर बादल। मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करते रहे। तेरे विरोध में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गया, क्योंकि तेरे द्वारा मैंने बड़े बड़े काम किया और काफ़ी लोग जिनको मानने वाले उसका प्रधान लोग सारे विरोध में खड़े हो गए। इसीलिए तू बाहर मत जाओ और मैं उन लोगों से युद्ध करूँगा, मैं उन लोगों से युद्ध करूँगा, तो कभी भी बाहर मत आ जाओ। मैं से बोला। मैं घुटने में खड़े हो गए। अंदर डर भी है क्योंकि खिड़कियाँ सारे खुला है, दरवाज़ा टूटा है, दरवाज़ा कुछ नहीं है, ना कुंडी वगैरह, ठीक है, और ऊपर से भी गिर सकते हैं। देखा कुछ नहीं, अचानक बादल हुआ, बहुत बारिश हुआ, आंधी आए, थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद लगभग 1 घंटे होंगे, मैं बाहर गए। प्रभु ने बोला बाहर जाओ। हमेशा मैं थोड़ा यहाँ से लगभग कुछ दूर है, लगभग समझ लेना 500 मीटर, उतना दूर बीच में खेत है और छोटा सा रास्ता है, फिर छोटा सा एक पहाड़ जैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर उस साइड जाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रभु से बात करते जाऊँ करके मैं गए। रोड पे पूरा इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, गोल गोल से पूरा। मुझे समझ में नहीं आया, पत्थर बड़ा हुआ है बहुत सारे। उसके बाद मैं वापस आया, प्रभु ने बोला अभी गांव में जाके देख लो क्या हो रहा है। छोटा सा गांव है, चर्च बार है। फिर आए, गलियों में भी छोटा छोटा पत्थर है, छोटा छोटा पत्थर है और हर जगह रोने का, चिल्लाना, रोने का आवाज़। मैंने बोला हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु ने बोला, लोग ने बोला वहाँ पर, प्रभु ने मेरे से सीधा बोला मेरा शत्रुओं से मैंने युद्ध कर चुका है ना, जाओ। ठीक है, 6 लोग मर गया, ठीक है, 6 लोग एकदम। पता छोटा छोटा पत्थर है, वो लोग मुझे मारने के लिए लेकर आया।
छोटा पत्थर मुझे मारने के लिए लेकर आए जो गिर पड़ा हुआ है, लेकिन जो बड़े बड़ा पत्थर है वो ऊपर से गिरा, जो आंधियों से। विश्वास नहीं कर पाओगे। सेम बात मेरठ में हुआ। एक जगह पर मैं छत पे प्रचार कर रहा था और हम बिल्कुल गलियों में बिल्कुल बाइक में गए, जोया अमरोहा में सारी मेरठ में नहीं, अमरोहा में। वहाँ पर प्रचार ख़त्म करके मैं नीचे आ रहा था, गली में पूरा पत्थर है। हमने पूछा ये क्या पत्थर है? अरे यार, ऊपर जो प्रार्थना चल रहा है ना, उन लोगों को मारने के लिए काफ़ी लोग आया, डंडा वगैरह लेकर, पूरा पर लंबी लंबी लाठी पड़ा हुआ, पत्थर पड़ा हुआ। पता नहीं अचानक लोग डालकर भाग गया। हम ऊपर प्रचार करके मैं नीचे आ रहा हूँ, जिस गाड़ी से आए हैं। हालेलुया, है ना। विश्वास करने में मुश्किल होगा आप लोगों का, लेकिन हम जानते हैं बड़े बड़े पत्थर आकाश से गिरा। 6 लोग हमारा जो ये यूट्यूब में जा रहा है, या इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कौन है कर। बहुत विरोधी लोग जो बड़े बड़े तलवार लेकर मुझे मारने के लिए आया, वो लोग मेरे सामने आकर जय मसीह बोला, वो लोग तलवार के पीछे छुपा कर। ऐसे 6 लोग हैं, मर गया स्पॉट, पत्थर आकाश की पत्थरों से। मैं कुछ नहीं किया, समझे। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। प्रेज़ गॉड। मुझे नहीं मालूम है अमरोहा में ऐसे बातें, हम नीचे जाते वक्त तो खुला है, लेकिन मुझे मालूम था कुछ चुपचाप थे, कुछ मतलब कुछ अजीब कुछ बात होने वाले करके एक बात थे। हमने वो प्रेयर किया, मज़ा में हम प्रार्थना चलाए, लोग खुशी से चले गए। लास्ट में जिस रास्ता पर हमें आना, वहाँ पर पूरा सीमेंट रोड है, लेकिन पूरा पत्थर या वो ईंट का अभी टुकड़ा है, पूरा लाठी भी पड़ा हुआ लंबा लंबा। बोला एक अंकल आए, हमने पूछा, अरे बहुत सारे भीड़ आया था ऊपर वालों का मारने के लिए, पता नहीं अचानक फेंका, भाग गए लोग। मुझे भी समझ में नहीं रहा, लोग ऐसे भाग रहे थे, क्योंकि हम उतर कर आने वाले थे। अभी भी भाग रहे थे कि नहीं, हम उतर कर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने आगे जाने वाले कौन है? परमेश्वर है। प्रार्थना करके जाएं, है ना, प्रेयर करके जाएं। हम बोलते मुंह बंद हो जाता है, हथियार लेकर आते थे मारने के लिए, बोलते यीशु के नाम से बांधते हैं, गिरे घुटना में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाबू ये मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जीवन का अनुभव बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। समर्पण है, लगन है, विश्वास है। यहाँ पर देखिए, आकाश से पत्थर गिरा, युद्ध हो रहा है राजा लोगों से, इस्राएल लोगों के विरोध में, प्रभु का लोगों के विरोध में आ रहा है। परमेश्वर ने क्या किया? आकाश से पत्थर गिराया। जो जितना पत्थर से मरे हुए लोग, जो तलवार से मरे हुए से ज़्यादा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने ज़्यादा लोगों को मारने के बाद तो फिर युद्ध में जाने वालों को भी तो कुछ मिलना है ना। जैसे शैतान को यीशु ने सिर कुचल कर हमारे सामने डाल रखा है ताकि हम उसके ऊपर खड़े होकर रोन दें, लेकिन उस सिर कुचला हुआ शैतान का तो नाचेगा ना, हिलेगा इधर उधर। मुर्गी को गले काट कर मैदान में छोड़ के देख लेना, वो कितना भाग रहे गिर के, बहुत भागेगा, समझे। मुर्गी काटने के बाद क्यों डिब्बा में डालते हैं लोग? ताकि वहीं पर आवाज़ सुन रहे हैं डबा 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 डबा, है ना। लेकिन उसको काट कर आप मैदान में छोड़े। मैं बचपन में वहाँ पर बड़ा फेस्टिवल होता है, हम भी पहले वैसे वहाँ पर वो देखने जाते थे। कम से कम 400-500 मुर्गी काट कर छोड़ देंगे, पूरा मैदान में घूमता है, फिर अपना अपना मुर्गी काट कर लेकर आके वो खाना बना कर खाते थे लोग, ठीक है। अब देखो भागेगा, गले काटने के बाद भागते हैं। वो शैतान वही है। यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान का सिर को कुचल डाला, सिर कुचल गया। सिर पूरा बॉडी का कंट्रोल रूम कहाँ पर है? सिर है। क्यों हेलमेट पहनने के लिए बोलते हैं पुलिस, गवर्नमेंट क्यों कानून बनाया? सिर बच गया था, आपका बॉडी कहीं पर भी टूटा तो जिंदा रहेगा। अगर सिर में चोट आ गया तो फिर आप गए, समझे। फिर भी हम आज भी इतना ये छोटा सा रोड में डबल लाइन रोड है, एक बंदा यूं यूं करके जा रहे हैं बिना हेलमेट्स, बहुत कुछ करते हैं। फिर यहाँ टांगते हैं, हेलमेट सिर पर पहनने के लिए दिया, यहाँ टांग कर जाते हैं। हाँ, दूसरा बाइक से भी एक लटका कर दोनों मरेंगे ना, ये भी मरेगा, दूसरों को भी। कानून मानो, अच्छा सज़ा नहीं मिलेगा। परमेश्वर की व्यवस्था का कानून मानो, नरक ने ऐसे बच जाओगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। नेम है। और सिर कुचला हुआ शैतान को हम देखकर शैतान नाच रहा है, कूद रहा है, मुझे परेशानी कर रहा है, पादरी साहब दुआ करो। लीडर लोग भी फ़ोन करते हैं, पादरियाँ भी फ़ोन करते हैं, पादरी साहब ये आपके लिए सही है, आप दुआ करो, ठीक है। अरे हाँ, कोई पादरी आया मेरे पास, आप ऐसे कैसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हम 5-6 पादरी इकट्ठा के 6 को लात मार कर गिरा दिया, भाग कर आए मेरे पास। पादरी साहब आप आ जाओ। उस घर पे घुसना नहीं दे रहे प्रार्थना करने के लिए। एक लेडी है, उसके ऊपर भूत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं हो रहा है, पादरी साहब आप आ जाओ। पादरियाँ सारे तगड़े हैं, भूत आया, वो लेडी बिल्कुल पतली है ना, आप आओ। हम सुना है बहुत सारे भूत निकलते हैं घर के। मैंने बोला भैया आप भी पादरी हैं, मैं भी पादरी हूँ, आप भी वही बाइबल पढ़ रहे, मैं भी वही बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या। हाँ पादरी साहब यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप आ जाओ। ठीक है, मैं प्रेयर करके गया। मैंने बोला प्रभु आप आगे जाइए, जो भी वहाँ का प्रॉब्लम है उसको दूर कर दे। मैं गए, मुझे देखा बहुत कुछ हुआ वहाँ पर, जिन जिन का जो जो मानते वो सब कुछ गिर गया। मैं अंदर गए, वो बेटा अंदर मत आ जाओ। मैंने बोला आऊँगा, तू क्या करोगे, चुप, जाके किनारा पर बैठो। बैठ गया, जाके किनारे पर बैठो, बैठ गया। घुटना में बैठो, घुटना में आ गए। मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, आप भी छोड़कर जाएगा, क्योंकि ये प्रभु का बेटी है। प्रभु ने बनाया, तू नहीं बनाया। मनुष्य को कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। शैतान कौन हुआ? तो उनको परमेश्वर ने बनाया हुआ इंसान के अंदर घुसने के शैतान का क्या अधिकार है ना। हट जाओ यहाँ से, जा रहा हूँ, चलो। मैंने बोला उठ कर चाय बना ले। हाँ, चाय बनाई, चाय पी कर आए मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी आ गए मेरे घर पे। पादरी साहब ये कैसे होता है? मैंने पूछा कभी फास्टिंग रखते हैं आप? हाँ रखते हैं। कितने बार रखते हैं हफ्ते में? 1 दिन, कभी 2 दिन। मैंने बोला एक पादरी को जो आने के लिए बोला 40 दिन फास्टिंग रखे, दिन रात कुछ नहीं खाना है। वो उठ के बैठ गया। 40 दिन रात। भाई आपने बोला ना ये सीक्रेट क्या है ना, सीक्रेट क्या है? शैतान आपको देकर भागते, सीक्रेट क्या है पूछा ना आपने, वो ये सीक्रेट है भाई। 40 दिन फास्टिंग रखो, दिन रात प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, मनन करो, प्रभु का वचन से ताकत प्राप्त करो, आपको देकर शैतान भागेगा। आज भी वो पादरी के देखता मैं, बड़ा बनकर आता है लेकिन मेरे सामने आता था, फास्टर जी कैसे आप, ठीक हो? मैं पूछता हूँ आप ठीक है अभी भी? जी पास्टर जी, आपके अगुवाई पर है। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सिर को नष्ट करके आपके सामने शैतान को डाल रखा है उस शाम को, हाँ खेलने के लिए, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, डरते हैं, समझे। कुछ लोगों को परमेश्वर ने पत्थर से मारकर, कुछ लोगों को चलो ये लोग अपने लोग भी थोड़ा हिम्मत आए, ट्रेनिंग चाहिए ना, हमेशा थोड़ी प्रभु आकर करेगा। परमेश्वर शुरू में हमारे साथ बड़े बड़े काम करता है, उसके बाद हम उनके सामर्थ्य पाकर हम करना है, समझे। शुरू में पादरी प्रार्थना करेगा पेट दर्द से लेकर सिर दर्द से लेकर, ठीक है। उसके बाद आप मजबूत होकर आप आपके लिए भी दूसरों के लिए भी दुआ करना है। यह नहीं मैं पादरी को फ़ोन कर दो, पादरी का नंबर दे देते हैं तुरंत, हाँ भैया तू ही झेलो, हम नहीं करें, गलत है। मैं वही पादरी नहीं जो भी प्रार्थना करना, जिनको भी प्रार्थना करना मैं मुझसे करवा दो, मैं नहीं बोलता हूँ। भूत आ गई ना, आप निकाल दो यीशु के नाम में, क्योंकि पादरी नहीं निकालता है। यीशु के नाम में शैतान भागेगा, बस। यीशु के नाम में बीमारी चंगे होंगे, यीशु के नाम में पापी सुधरेगा, यीशु के नाम में चमत्कार होंगे, चिन्ह चमत्कार होगा, मरा जिंदा होगा, हमें कंगाल गरीबी हटेगा। यीशु का नाम है, हम वही पकड़वाते हैं। भैया तो यीशु का नाम ले लो, बस जाओ। यीशु का नाम ले लिया था, अपना लिया था, फिर उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, पावर मिल गया आपको। काफ़ी लोग ऐसे, हाँ मत्ती 23
13 पढ़े, अधिकार ले लेते हैं, चाबी स्वर्ग राज्य के कुंजी मैंने तुम्हें दे दिया है ना। प्रभु ने क्या पढ़ा, स्वर्ग राज्य के कुंजी मैं तुम्हें देता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो बंद रहेगा, जो तुम खोलेगा वो खुले रहेगा, है ना। बोला परमेश्वर ने, बोल दिया। किसको बोला, पादरी को, पादरी को बोला क्या, हेलो, किसको बोला, विश्वासी के बोला, विश्वासी के बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको बोला, मुझको बोला, बोले मुझको बोला, मुझे बोला, मुझको बोला। स्वर्ग राज्य की कुंजी में तुम्हें देता हूँ, जो तुम बांधेगा बंद रहेगा, जो तुम खोलेगा खुला रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लेकिन चाबी तो ले लेते हैं, पढ़े 23 का 13 मत्ती, जोर से पढ़े जो भी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो। हाँ। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, हाँ। और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हाँ, यही करते हैं हम, ना हम आगे बढ़ते हैं, ना आगे बढ़ने वालों को भी साथ नहीं देते। काफ़ी लोग यही प्रॉब्लम है। मुझसे ज़्यादा तू सीख लिया, मैं कितना पुराना पता है? तू क्या आज आई, तू तो कल आई, है ना। खुद ना करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना सेवा करने वालों को भी करना नहीं देते। चाबी लेकर बैठ जाता है ना, तू स्वर्ग में खुद ना जाते हैं, ना स्वर्ग में जाने वालों को भी जाना नहीं देते हैं। यही काम करते हैं ना, विश्वास की काम नहीं करते, ना क्रिया करते हैं। कौन है, लीडर लोग है ना। किसको बोला ये कपटी फागंडी, किसको बोलते हैं वो, हाँ, फरीसी और सदूसी, है ना, याजक, लीडरों, पादरियाँ, हालेलुया, जो नाम लेता है। क्या कर रहे हैं, कहाँ तेरे वैसे। यीशु ने किसका बोला, हे अल्प विश्वासी करके, किसको बोला, चेलों को बोला, विश्वासी की थोड़ी बोला है। किसका बोला, मरीजी को बोला क्या, है, शैतान पकड़ा व्यक्ति को बोला क्या। उनको देखकर तो तरस आया उनके अंदर। वो भी ऐसे का एरिया में वगैरह पढ़ के देख लेना, पादरियों का कितना ढाट लगाते हैं, पर उन्हीं से लेते हैं लेकिन उन्हें देता नहीं है ना। उनका बीमारी के लिए दुआ नहीं करता है, बीमारी के लिए दवाई नहीं देता है, लेकिन तू बोलता है तुम मुझे दे दो। हाँ जी, बकरा का पालेंगे नहीं तो फिर बकरा से दूध कहाँ से निकालेंगे, है ना। पहले पालन पोषण करो, बीज बो तभी उपज आएगा ना। हाँ, बीज बोएंगे नहीं, उपज कहाँ से आएगा। हाँ जी, समय नहीं देंगे, दुआ नहीं करेंगे, सलाह नहीं देंगे, उन्हें उत्साहित नहीं करेंगे, उन्हें हिम्मत नहीं दिलाएंगे, उनका आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनकी क्षमा नहीं करेंगे, हाँ जी, फिर वो कैसे खड़े होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुद ना जाते हैं, ना जाने वालों को भी जाने नहीं देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही काम करते हैं। परमेश्वर ने बड़ा बड़े शत्रुओं का मार डालने के बाद छोटे छोटे लोगों को तुम भी मारो कुछ, ताकि तो हिम्मत आएगा ना। ठीक है ना, हिम्मत आएगा ना, तभी तो डर हटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमेशा परमेश्वर करते रहे तो फिर तुम आलसी हो जाओगे ना, समझे। अचानक कुछ दिक्कत आया था, अरे यार मैं क्या करूँ, फास्टर को फ़ोन करूँगा, है ना। यही आता है आजकल। बीमार भूत या परेशानी क्या करते हैं, पादरी को फ़ोन करो, पादरी को फ़ोन करो, है ना। प्रेयर के पादरी क्या करेगा, प्रेयर करेगा वो। क्या आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु नहीं सुनेगा क्या। हाँ जी, हेलो, हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा क्या। इसने क्या बोला, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। कोई भी हो, जिस जगह तुम मेरा नाम लोगे मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, है ना। चाबी आपका पास इस्तेमाल करना आपका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद देखें वहाँ पर, उसके बाद 12 से 14। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के बस में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू आयोलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस ज्योति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा।
ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बोला शत्रु ज़्यादा है, समय अंधेरा होते जा रहे हैं। अंधेरे से पहले क्या करना चाहिए? शत्रुओं को नष्ट करना है। तब यहोशू ने देखा, अरे यार बड़ी भीड़ है, कितने लोगों का हम युद्ध में विजय पा सकते हैं। बोला अंधेरा होगा तो दिक्कत है। सूरज को बोला तू गिबेयोन के ऊपर वैसे के वैसे रहो। चांद को बोला तू आइलैंड पर वहीं खड़े रहें जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करें, तब तक वहीं खड़े रहें, ना रात आए ना दिन आए। आमीन, वहीं खड़े रहें। और सूरज और चांद क्या बन गया? तू कौन होता है? तू तो इंसान है, तू जमीन में रहता है, हम आसमान में रहते हैं, हम तुम्हारे बात नहीं मानेंगे। यही बोला क्या? क्या बोला? मनुष्य का आज्ञा को वैसे खड़ा हुआ। जब आकाश और सूरज चांद तारे सब बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, आदम हव्वा का बनाकर परमेश्वर ने क्या आशीष दिया है? सारे सृष्टि के ऊपर शासन करो, प्रभुता करो। हालेलुया। हाँ जी, मैं जंगल में सेवा करके आते थे, बहुत अंधेरा हो जाते थे, कुछ भी नहीं दिखते थे। मैं बोलूँगा प्रभु रोशनी आ जाए, मैं नहीं जानता रोशनी आएगा। एक बार दिल्ली में आने के बाद बहुत अंधेरा हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा था, मेरे पास स्वेटर भी नहीं थे, है ना, बहुत ठंड थे। मैंने बोला डैडी मैं नहीं जानता हूँ सूरज अभी कहाँ है, उसे बाहर निकाल दो। पता 5 बजे 12 बजे जैसे धूप आए, मैं कन्नाट प्लेस से आ रहे थे तिलक मार्ग में, मैंने प्रेयर किया अभी मुझे चाहिए, कल नहीं है। विश्वास होना, अभी मुझे सूरज की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। शाम को 5 बजे फुल ठंड में, मेरे हिसाब से दिसंबर शायद, शाम को 5 बजे, रात दिन की 12 बजे जैसे धूप आए, समझे। और जंगल में अंधकार में मैं बोलते थे मुझे रोशनी चाहिए, चांद जगह कहीं पर उन्हें लेकर आ जाओ। वो सृष्टि है, वचन कहते हैं सृष्टिकर्ता को मानना छोड़ देते, हम सृष्टि को मानते हैं। वो सृष्टि है, सूरज चांद तारे सब सृष्टि है, आकाश आग हवा सब सृष्टि है, मनुष्य के लिए बनाया गया वो। इसलिए बोला सारे सृष्टि के ऊपर तू शासन करो। क्या हम शासन? वो शासन करता है हमें, हमें ऐसे बना दिया। शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु ने बोला शैतान हमारे ऊपर विजय पाता है। क्यों? आपके विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि बाइबल पढ़ता नहीं, प्रार्थना करता नहीं, प्रभु के साथ संगति करता नहीं, चर्च में ढंग से आता नहीं, है ना। दावत में हम आते हैं, दावत में कब आता है? हाँ, खाना पीना सब तैयार हो गया तो फिर हम आते हैं, बोल देते हैं खाना पीना जब बन गया तैयार कर लेना, एक फ़ोन कर देना मैं आ जाता हूँ। फिर लड़का लड़की के जाकर एक ब्लेसिंग करके आ जाते हैं, है ना। खा फिर बहुत क्या ब्लेसिंग देते, खाना बहुत अच्छा बनाया। शादी में, पार्टी में, बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी कहीं पर भी जाने वाले हैं, क्या बोलते हैं? मैं हमेशा मेरा खाना बहुत बढ़िया, उसके लिए गए हम। हाँ जी, आजकल काफ़ी लोग प्रचार बहुत अच्छा था, प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन प्रचार को जीवन में अच्छा जब वो होता है तब जब आपके जीवन में प्रभु का वचन काम कर। हालेलुया, समझ में आए? हाँ जी, आजकल प्रभु के साथ प्रभु की संगति माना दावत जैसे बन गया। का समय पर आता है, बस बैठते हैं, हाजिर लगा दे, छुट्टी लिखा। यहोशू ऑर्डर दिया, सूरज गिबेयोन पर खड़े रहो, चांद आइलैंड पर खड़े रहें, जब तक हम अपना शत्रु का ख़त्म ना करें। वहीं खड़े रहा, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, रुकेगा। एक बार अचानक मुझसे टकराने के लिए एक बस आया, मैंने बोला रुक, स्टॉप, बस रुके। हालेलुया। हाँ जी, गवाही बोलूँगा तो बहुत कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास करने में मुश्किल होगा फिर,
ऐसे भी होता है। मेरे से काफ़ी लोग बोलते हैं, कई पादरी पूछते हैं, पादरी साहब ऐसे भी होता क्या? अरे यहाँ होता है, मैं गवाही हूँ, इनसे पूछ के देख लेना, मेरे साथ हुआ। मैं सीधा बोलता हूँ, प्रूफ भी रखते हैं हम। कुछ चमत्कार होगा तो लोग विश्वास नहीं करते ना, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसे बोलते हैं लोग। कुछ हो गया था, उसका गवाही भी होता है। आमीन, हालेलुया। रुका, ऐसे कोई दिन ना पहले ना बाद में नहीं हुआ। एक सारे सृष्टि एक मनुष्य का आवाज को सुनने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये कौन किया? परमेश्वर ने। देखो क्या लिखा 14 में, ना तो उससे पहले ऐसा कोई दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बात सुना। ऑर्डर किसको दिया? यहोशू। परमेश्वर को किसको दिया? सूरज और चांद को। लेकिन किसने सुना? क्योंकि सूरज चांद को कंट्रोल करने वाला कौन है? परमेश्वर है। लिखा, बाइबल पढ़ के देख लें, अय्यूब की किताब पढ़ के देखें, भजन सिंह पढ़। वो बिजली के लिए एक रूट बना के रखता है, जो बिजली चमकता है उसके लिए एक रूट है, जो गर्ज बारिश में जो गरजते हैं, है ना, आवाज़ आते हैं, है ना, बम फटने के जैसा है, उसके लिए एक अलग रास्ता है। सूरज के लिए एक अलग रास्ता बना के रखा प्रभु ने, उसी में चलते हैं। और पृथ्वी को क्या है, ऊपर खुले मैदान में वैसे आकाश में खड़ा करके रखा है, अंदर तल तूंगीट रखे, उसके क्या बोलते हैं, स्पेस में, खुला मैदान में ये खड़ा हुआ बाल, एक बाल ऊपर खड़ा हुआ था, क्या होगा? खुले मैदान में एक बाल के जैसे पृथ्वी खड़ा हुआ ऊपर। प्रेज़ गॉड। सब परमेश्वर के कंट्रोल में। समुद्र को प्रभु सीमा बना के रखा, यहाँ तक आ जाओ, इससे आगे मत आ जाओ। हमारे चारों ओर पानी है, समझे, नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है। आकाश जब नूह के समय और बारिश आया, नीचे से भी ऊपर से भी सब कुछ खुल गया, समझ रहे? बड़ी डिंग मारते हैं हम इंसान लोग, कुछ भी नहीं है। फिर भी परमेश्वर सारा सृष्टि के ऊपर अधिकार दे रखा है, आप इस्तेमाल करना है। हम डरते हैं, बोला आज्ञा दिया, ऑर्डर दिया, मान लिया। परमेश्वर ने सुना, इनकी प्रार्थना सुना, इनकी चाहत सुना। आप मन में क्या चाहत रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आपका मन कर रहा है, प्रभु जानता है। ये प्रार्थना नहीं किया, प्रभु उसको रोक दे, इतना टाइम नहीं है, समझे? हाँ, कभी कभी हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं होता है, कार्य करने का समय होता है ना? क्या करना? रोकना है। आपके विरोध में आ रहे हैं, चुप चुप, मुँह बंद रखना है, ज़्यादा बोले मत। मारने के लिए आ रहे हैं, हाथ मत उठाओ। मैं प्रभु का बेटा, मैं प्रभु की बेटी हूँ, सावधान रहें। हालेलुया। रोक हर चीज़, हर विरोध। नेचर के ऊपर भी अधिकार है आपको, शैतान के ऊपर भी अधिकार है, मनुष्य के ऊपर भी अधिकार है। हाँ, कभी कभी परमेश्वर अनुमति करता है वहाँ पर, क्योंकि वो परमेश्वर बदला लेगा। आमीन। बहुत कुछ बात है, मनुष्य का बात परमेश्वर सुनता है। वैसे हुआ, प्रभु का चमत्कार है, परमेश्वर न्याय करने वाला। इसलिए आपकी परेशानी समस्या को देखकर चिंता ना करें, हिम्मत ना आ रहे, विश्वास करें, प्रार्थना में मजबूत हो जाए, वचन पढ़ें, परमेश्वर ने आपको दिया अधिकार को इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी इस्तेमाल करो, औरों को भी इस्तेमाल करने दो। हम क्या करते हैं, हम भी करता नहीं, औरों को भी करना भी नहीं देते, यही दिक्कत है। आइए हम बड़ा आँख बंद करें, परमेश्वर को उपस्थिति में समर्पण करें। आपका परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, यहोशू का चाहत को, इच्छा को वो सुना होगा, तो आपकी प्रार्थना को, आपकी चाहत को क्यों नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा। समर्पण करें। थोड़ा समय समर्पण करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यहोशू के जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े काम किया है। पवित्र खुदा, हम परमेश्वर, हमारे जीवन में भी आपने बहुत कुछ किया है।
आज जो आप प्रभु आपके वचन की ओर, आपके विश्वास की ओर जो शक करते हैं, हिम्मत नहीं आते हैं, डरते हैं, जो प्रॉब्लम है देख के उनसे आप मजबूत कर। जितने भी ये वचन सुना उनका जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई रहे, आपकी ओर विश्वास बढ़े प्रभु, और पवित्र खुदा आपके यीशु मसीह आपके नाम से बड़े बड़े काम करें, क्योंकि आपने कहा जो मुझसे विश्वास करते हैं, जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, इससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु आपको बच्चों का आपने सुना है और आपके बच्चों का आप इस्तेमाल कर, सब कुछ आपकी महिमा के लिए। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय प्रभु आपका आशीष दें, विश्वास में मजबूत रहिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू।